अली साहब, ये तो फरमाइएगा कि आजकल आप बड़े गरज बरस भी रहे हैं, और न सिर्फ आप बल्कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के न सिर्फ मेयर पर बल्कि उमूमी तौर पर मुख्तलिफ जो शोबे हैं जिनसे अवाम का मुस्तकबिल भी वाबस्ता है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, गैस हो, सड़कें हो, तालीम, इस सब पर आकर बात रुक रही है। यह अचानक क्या वजह बनी है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो इब्तदाइया में ये बात जो एक जायचा खींचा है कि जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है, अगर वो सूबे की आवाम को मैसर नहीं होगी, और फिर ये बात बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से बढ़कर अगर नौजवान और फिर जो बच्चे हैं हमारे जो मैट्रिकुलेशन के एग्जाम्स दे रहे हैं या इंटरमीडिएट के एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके साथ अगर कोई मसला होगा, और ऐसा मसला कि जिसमें ये शायबा नहीं बल्कि कन्विक्शन से ये बात कही जा सके कि ये चेरिसन के जो बच्चे हैं उनको मार्जिनलाइज करने की कोई साजिश हो रही है, तो वो कुछ गलत नहीं होगा। कल साल का पहला दिन था असेंबली का, और असेंबली में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से अरकान असेंबली और हम तमाम लोगों ने ये कोशिश की कि इस बुनियादी एक जेन्युइन मसले पर जो कि तलबा और तालबात से रिलेटेड है, जिसमें लगभग फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है शहर कराची में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन का, और उसमें लगभग 71% बच्चों को फेल कर दिया गया है। और फिर प्री मेडिकल इंजीनियरिंग में और इसी तरह प्री मेडिकल में भी लगभग 67% बच्चे ऐसे हैं कि जिनको फेल कर दिया गया है। अच्छा, उसके बाद जो बच्चे पास भी हुए हैं तो उनके ग्रेड जो है वो सी और बी ग्रेड, यानी कि एक बच्चा या बच्ची जिसने मैट्रिकुलेशन में 90 प्लस या 85 प्लस परसेंटेज ली थी, वो फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स में फेल कर दी जाती है, उसे कर दिया जाता है, या उसे 53, 55 और 60% परसेंटेज दी जाती है। अच्छा, ये किसी 1, 4, 5, 10 तालिबात के साथ होता तो बात समझ में आ सकती थी, लॉजिक भी थी कि शायद उस बच्चे ने एग्जाम में प्रिपरेशन ठीक नहीं की होगी और उसकी वजह से उसका ये रिजल्ट खराब हुआ है। नहीं जनाब, यहाँ पे हजारों की तादाद ऐसी है कि जिसमें बच्चों को फेल कर दिया गया। मैंने आपको परसेंटेज बताई जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं अली खुर्शीदी साहब, आप दुरुस्त कह रहे होंगे कि मैट्रिक में अच्छी परसेंटेज और यकायक जो है या फेल कर दिया गया हो इंटर के एग्जाम में या फिर फर्स्ट ईयर के एग्जाम में कम नंबर ले गए हों, लेकिन एक तो तरीकाकार वजह है ना, कभी आप दोबारा पेपर रीचेकिंग की तरफ जा सकते हैं। तो विदाउट गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस आप ये कैसे कन्विक्शन से कह सकते हैं कि ये जानबूझकर किया जा रहा है? मैं इसको थोड़ा सा एलेबरेट कर देता हूँ। कभी ऐसा तारीख में ये काम, अच्छा पिछले साल की मैं एग्जांपल भी आपके सामने शेयर करूंगा कि पिछले साल भी कमोबेश इसी तरह की सूरत हाल थी। उसमें परसेंटेज या प्रोपोर्शन था फेल कर दिए गए बच्चों का वो कम था, मगर जो परसेंटेज थी वो बी और सी ग्रेड ज्यादा था। उस पिछले साल गवर्नमेंट की तरफ से कमेटी की फॉर्मेशन होती है और उसमें आई स्टिल रिमेंबर के जो वाइस चांसलर है एनएडी यूनिवर्सिटी के सरोज चश्मा लोधी साहब, उनकी सरबराही में कमेटी फॉर्म होती है और वो कमेटी की रिकमेंडेशन यही थी कि नंबर ज्यादा दिए जा सके। और उसके बाद हम सब ने देखा कि पिछले साल बच्चों को नंबर ज्यादा दिए गए, फिर वो जो स्क्रूटनी का प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करने के बाद हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है कि इस साल इन्होंने जो ये हरकत की है उसमें लगभग 71% बच्चे, इसका मतलब है कि 10,000 से ज्यादा बच्चों के साथ ये काम कर दिया गया है। स्क्रूटनी का प्रोसेस आपको पता है सरकारी बोर्ड में किस अंदाज से स्क्रूटनी का प्रोसेस किया जाता है। हमने इमीडिएट डिमांड तो यही की थी गवर्नमेंट को कि आप जो है सबसे पहले तो एक ऐसी कमेटी की फॉर्मेशन करें जिसमें एक हाई पावर्ड कमेटी हो जिसके पास ये मैंडेट मौजूद हो कि ये जो सिलसिले हर साल तवातुर के साथ शहरी से बिलखुसूस शहर कराची के बच्चों को जो ये कि अजियत के फेज से गुजरना पड़ता है, उससे बचने के लिए कोई मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। देखिए, बोर्ड रन होता है, सरकारी अफसरान कर रहे होते हैं, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो कंट्रोलर हो, रजिस्ट्रार हो या दीगर जो अफसरान है। यहाँ पे सिंध में खास तौर पे पिछले 8 सालों से तमाम मैं बोर्ड्स की बात करूंगा, ये डॉक्टरिज्म की बुनियाद पे चल रहे हैं। यहाँ पे कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं होती है बोर्ड्स के चेयरमैन की, कंट्रोलर की, रजिस्ट्रार की। अगर ये ऐसे बोर्ड्स के जिससे सूबे की आवाम के बच्चों का मुस्तकबिल वाबस्ता है, उनमें अगर डॉक्टरिज्म होगी, यानी कि अगर हुकूमत चाह भी रही है किसी बोर्ड के चेयरमैन को हटाना,
तो ऐसा इसमें लकुनास मौजूद है, इसमें सकम मौजूद है कि वो जो है वो अगर गवर्नमेंट किसी को चेयरमैन को हटा भी देती है, वो कोर्ट से स्टे ला के बैठ जाता है। इसका मतलब है कुछ कानून साजी बेहतर अंदाज से कर ली जाए तो ये मसले हल हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट की इंटेंशन ठीक होती और वो वाकईतन बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना चाहते, तो ये काम कानून साजी के जरिए, भाई सिंध असेंबली मौजूद है, आपको अगर कानून में सिकम है और उसका फायदा अफसरान उठाते हैं और उसका अल्टीमेटली नुकसान इस सूबे की अवाम और उसके आने वाले जो नस्ल के जो हमारे मेहमान हैं कौम के, उनको उठाना पड़ता है, तो फिर हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। तो अली खुर्शीदी साहब, नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब आप ये कहते हैं, फारूक सत्तार साहब भी यही कहते हैं कि जानबूझकर जो कराची के बच्चे हैं यानी तलबा और तालिबात, उनकी जो पास करने की शरह है उसको जानबूझकर कम किया जा रहा है, चाहे वो प्री इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मैट्रिकुलेशन हो, चाहे वो इंटर हो, और इवन उन्होंने तो जिक्र किया है जो MD कैट के एग्जाम हुए। तो ऐसा क्यों करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत? बड़ा आसान सा, देखिए मैं इसको पॉलिटिकल तो जवाब बहुत आसानी से दे सकता हूँ, मगर यकीन जानिए बहुत ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ मैं, बार बार मैंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही थी कि बाय डिजाइन एक सिस्टमैटिक अंदाज से मार्जिनलाइज किया जा रहा है इस शहर के नौजवानों को। पहले इमीडिएटली तो आपको पता है पिछले 15 सालों से इस शहर के लोगों के पास सरकारी नौकरी मैसर नहीं है, हेल्थ की फैसिलिटीज आपके सामने है, एजुकेशन का क्या हाल हुआ है इस सूबे में वो भी आपके सामने, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है, यहाँ लोग फूल बत्ती चाटने पे मजबूर हो गए इस शहर में। इन सारे पे मरे पे 100 दुर्रे इन्होंने ये काम किया कि जो मुस्तकबिल के मेहमान है उनके साथ भी खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। आप अब कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए जो दीगर बोर्ड्स हैं सूबे के उनसे, तो आपको लाड़काना बोर्ड की जो प्रोपोर्शन है पासिंग की परसेंटेज है वो सामने आई, वो 80% प्लस है। कराची में समहाउ पूरे सूबे के बनिस्बत फैसिलिटी जो है अर्बन एरिया है, तो इसमें तालीम का भी जो मयार है, यहाँ पे प्राइवेट स्कूल की मरूने मिन्नत जो गली मोहल्लों में खुले हुए हैं, वहां पर बेहतर निजाम तालीम मौजूद है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ सिंध। ठीक है, अगर व्हेन इट कम्स टू रिजल्ट, तो आप अगर ये नोट करें कि पिछले 3 या 4 सालों से यहाँ पर एक सिस्टमैटिक अंदाज से जो है इसका प्रोपोर्शन को, इसकी परसेंटेज को कम किया जा रहा है। अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट ये आता है कि एक बच्चा जब इंटर पास कर लेता है और उसका B ग्रेड होता है और C ग्रेड होता है, वो जब एप्टीट्यूड टेस्ट में अपेयर होता है, चाहे वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए हो, पब्लिक सेक्टर की, या MD कैट में MBBS के लिए एडमिशन के लिए हो, तो उसमें एक प्रोपोर्शन होता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट के इतने नंबर्स होंगे और जो आपने इंटर में परसेंटेज लिए उसके इतने नंबर्स होंगे, उसको मिलाकर जो है वो एक्यूमुलेट जो है वो करके जाहिर है फिर एडमिशंस होते हैं, और इस मरतबा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी ये शिकायत है। अच्छा, लेकिन नहीं तो अली खुर्शीदी साहब, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं 10 सेकंड में मैं इसको क्लोज करता हूँ। होता ये है कि यहाँ पे जब बच्चे की परसेंटेज जो है वो B ग्रेड और C ग्रेड में होगी, तो वो उस कंपटीशन से जिसमें पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन लेना है, वो उस दौर से बाहर हो रहा है जनाब। ये वो बुनियादी नुक्ता है जिसको बुनियाद बना के मुत्तहिदा कानून पाकिस्तान ने जो है वो एहतजाज किया, असेंबली में भी, असेंबली से बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आज फिर दोबारा इसी मसले पर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिन बच्चों के साथ आप समझते हैं कि ज्यादती हुई है, क्या आप इस वक्त कह सकते हैं कि यू स्टैंड बाय देम और पूरी कोशिश करेंगे कि अगर ज्यादती हुई है तो उसको फिर अंडू करवाएं? जी एग्जैक्टली, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ यहाँ इस इशू को हाईलाइट नहीं करना था, इस पे कमेटी की फॉर्मेशन हुई है और एक स्क्रूटनी के प्रोसेस में जो डेट थी हमने उस पर भी रिक्वेस्ट की है कि भाई इसको एक्सटेंड किया जाए सो दैट कि जितने बच्चे इसके इफेक्टिव हैं वो या एक तो स्क्रूटनी के प्रोसेस में चले जाएं और फिर एक ऐसी हाई पावर्ड कमेटी जिसमें खुद हुक्मरान पार्टी के लोग बैठे हों। सही, शहरी सिंध की नुमाइंदगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास है, तो सिंबॉलिकली उनकी भी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, ताकि एक चीज क्लियर हो जाए, क्लैरिटी आ जाए। बच्चे हजारों की तादाद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है जेन्युइन इशू है, इसको एड्रेस होने की जरूरत है।